हेलो दोस्तों, आप लोग घर पे होंगे और अच्छे ही होंगे। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको यहाँ से 100% पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं सभी बैच के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो बना के डालूंगा। हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। मैं पॉलिटी वाले बैच को लोकसभा और राज्यसभा तक पढ़ा दिया था। अब उसके आगे पढ़ना है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से आगे पढ़ने से पहले मैं इनको बारे में कुछ पढ़ा देता हूं ताकि आगे पढ़ने में आप लोगों को मदद मिले। लोकसभा और राज्यसभा को दो भाग में बनाया जाएगा वीडियो। पहला भाग वीडियो हम लोग क्यों चलते हैं। इस वीडियो को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संसद क्या होता है। आखिर संसद होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि संसद 3 चीज मिलकर बनता है। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। बिल यानी कानून बनने का एक परंपरा होता है कि बिल लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, दोनों सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होने के बाद वह कानून बन जाता है। हम लोग देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उनमें अंतर है, क्या समानता है, क्या डिफरेंट है। ये सब बातों पर हम लोग इसमें गौर करेंगे। लोकसभा जिसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। इन दोनों सदनों को कुछ अन्य नाम भी जानते हैं। जैसे लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन कहने का तात्पर्य होता है कि यह सदन कभी भी भंग हो सकता है। ऐसे लोकसभा का कार्यकाल देखा जाए तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं। अगला देखते हैं प्रथम सदन। प्रथम सदन का कहने का तात्पर्य है कि कोई भी बिल नहीं, अधिकतर बिल सबसे पहले लोकसभा में पहुंचता है, इसलिए इसको प्रथम सदन कहा जाता है। अब देखते हैं कि जनता का सदन क्यों कहते हैं। जनता का सदन कहने का तात्पर्य यह होता है कि इसके जो लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं। जस्ट लोकसभा का है उल्टा नाम राज्यसभा में। इसको निम्न सदन, तो इसको बोलते हैं उच्च सदन। इसको बोलते हैं अस्थायी सदन, अस्थायी, तो यह अस्थायी मतलब ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है। यह किसी भी कीमत पे भंग नहीं हो सकता है। प्रथम सदन तो द्वितीय सदन, जनता का सदन तो इसे बुद्धिजीवों का सदन, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग बुद्धिजीवी वर्ग से ही आते हैं। अब देखते हैं योग्यता। लोकसभा बनने के लिए क्या क्या योग्यता है। तो एक तो योग्यता में निम्न बातें होती है। किसी भी के लिए योग्यता के लिए एक बात जरूरी है कि भारत का नागरिक हो, पागल हो, दिवालिया नहीं हो, एक कॉमन चीज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उम्र 25 वर्ष से कम की आयु का नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग राज्यसभा बनने के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष की होनी चाहिए। अब देखते हैं कि जो व्यक्ति लोकसभा बनता है वह देश के किसी भी कोने का निवासी हो सकता है और किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है और राज्यसभा के लिए उस राज्य का ही निवासी होना चाहिए। सीट देखते हैं
सीटों के बारे में वर्णन करते हैं कि किस राज्य में कितना सीट है लोकसभा की और राज्यसभा की। सीट को देखा जाए तो लोकसभा में अधिकतम सीटों को 552 बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में 545 सीट ही है, जिसमें 543 सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब मनोनीत का शाब्दिक अर्थ होता है कि राष्ट्रपति अपने इच्छा से 2 व्यक्ति को चुनता है। वह 2 व्यक्ति वैसे होते हैं जो एंग्लो इंडिया समुदाय से बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं इसकी सीटों का क्या व्यवस्था है। तो सीट को देखा जाए तो सीट अधिकतम इसमें 250 है, लेकिन वर्तमान में 245 सीट है, जिनमें 233 सीटों पर निर्वाचित किए जाते हैं और 12 सीट क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। 12 सीट पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में महारथी प्राप्त हो, बहुत ज्ञाता होना चाहिए। ये हो गया सीटों का डिफरेंट। हम लोग अब आगे की ओर देखते हैं। तो प्रत्येक राज्यों में सीट अलग अलग है। जैसे यूपी में 80 सीट, महाराष्ट्र में 48 सीट, पश्चिम बंगाल में 42 सीट और बिहार में 40 सीट है। उसी तरह से राज्यसभा में सीट 16, महाराष्ट्र में 19, पश्चिम बंगाल में 16 और बिहार में 16। और ये अन्य राज्यों में भी है, सभी राज्यों में है। लेकिन राज्यसभा वर्तमान में देखा जाए तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी। लेकिन आगे देखा जाए कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया है। तो वहां का सीट का ब्यौरा अभी आने के लिए तैयार है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कि इस सब का चुनाव किस तरह से होता है, आखिर यह किस तरह से चुनाव करते हैं। तो देखा जाए तो इसका निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष ढंग से। प्रत्यक्ष का मतलब हमने बताया था कि वैसे प्रतिनिधि जो सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं वह प्रत्यक्ष कहलाते हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में व्यक्ति मताधिकार के द्वारा होता है। इसका मतलब वैसे व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो या कम से कम 18 वर्ष हो, वह इस चुनाव में भाग ले सकता है। लेकिन हमारे देश में पहले मताधिकार के लिए 21 वर्ष की सीमा थी, लेकिन संविधान में संशोधन करके 21वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसमें संशोधन करके मत देने का अधिकार 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। अब देखते हैं कि इसका होता है अप्रत्यक्ष। इसको अप्रत्यक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। और कार्यकाल के बारे में देखा जाए तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा। विशेष परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। हमारे देश के इतिहास में 2 बार ऐसा किया जा चुका है। वह है 5वीं लोकसभा को 1975 में 1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ाया गया। और इससे बातें और यह है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन
44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। इधर देखते हैं, इधर क्या है राज्यसभा का स्थिति। तो राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह कभी भंग नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसके प्रति 1/3 सदस्य, मतलब प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यह नियंत्रण का प्रतीक है, यह लगातार चलते रहते हैं। अब सवाल इससे आता है, एक सवाल पूछा जाता है, क्या राज्यसभा का चुनाव पूरे देश में एक साथ हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। उसका अब देखते हैं हम लोग कि अधिवेशन क्या होता है। अधिवेशन होता है कैसे समांतर साल में हमारे देश में 3 सत्र बुलाए जाते हैं, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। पहला सत्र है बजट, दूसरा मानसून और तीसरा है शीतकालीन। लेकिन किसी कारणवश एक सदन नहीं हुआ, लेकिन नियम है कि साल में कम से कम 1 वर्ष में कम से कम 2 सदन होना चाहिए। यानी 2 सदनों के बीच 6 माह का ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह का अंतराल होगा। आपको मान लिया जाए कि आज सदन चालू हुआ, तो अगले 6 माह तक, अगले 6 माह के बाद तुरंत सदन के अंतराल में 6 माह का ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। वही कंडीशन यहाँ भी है कि 1 वर्ष में कम से कम 2 सदन बुलाए जाते हैं। ये आपका पहला वीडियो हुआ। इसको एक बार आप लोग देख ले। अगर प्रॉब्लम हो तो इसको शॉर्ट स्क्रीन देखकर कॉपी पर लिखे, पढ़ें।